जिसने चलाई जादू की छड़ी है। जिंदगी में जो भी हासिल करने की पड़ी है, उसके पीछे शिक्षा खड़ी है। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्र, मैं अनन्या जैन कक्षा 10 की छात्रा BLS इंटरनेशनल स्कूल से इस बात प्रतियोगिता में सम्मिलित होने आई हूँ, जिसमें आज मैं राजनेता के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक है के पक्ष में बोलूंगी। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी ज्ञान की संपत्ति सबसे अनमोल धन है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है और शिक्षा प्रगति का आधार है। यदि आज हम देखें तो आज के आधुनिक युग में एक शिक्षित व्यक्ति ही बुद्धिमत्ता की सीढ़ियां चढ़ता है। तो फिर आज जब राजनीति, जो कि भारत में इतना ही कुछ करती है, उसमें राजनेता की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? महोदय, बात अगर शिक्षा की अहमियत और ताकत की करी ही जा रही है तो पहले महात्मा गांधी का नाम आता है। बापू ने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्वाद और निर्भरता आदि के गुणों का विकास होना चाहिए। और अगर बापू की बात करें तो वह खुद एक साक्षर और एक बहुत ही सक्सेसफुल नेता थे। हमारे बापू ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई अहमदाबाद में की। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अपनी कानून की पढ़ाई करी और वहां से वह बैरिस्टर बनकर लौटे। और बात अगर बापू की करें तो वो एक सक्सेसफुल नेता शिक्षा की वजह से बन पाए। उन्होंने अपने जीवन में साउथ अफ्रीका को आजाद कराने के लिए बहुत कुछ किया। और भारत की बात करें तो आज बच्चा बच्चा जानता है कि भारत को आजाद कराने में और उसको उज्जवल बनाने में हमारे बापू का उन्होंने क्या नहीं किया। तो फिर आज राजनेता की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता क्यों नहीं? महोदय, जब आज 1947 से 2023 के भारत संसाधन में इतना अंतर आ चुका है, तो कम से कम एक राजनेता के लिए कक्षा 8वीं तक की शिक्षा तो निर्धारित की ही जा सकती है। यह तो हमारे संविधान के पिता बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पीगा वो दहाड़ेगा। और बात उनकी करें तो वो विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पास 16 डिग्रियां थी, जो विश्व में किसी के पास नहीं है। और भारत का संविधान, जो कि सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, उसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उन्होंने शिक्षा से अपने जीवन में बहुत कुछ ग्रहण किया। और आज की नेताओं की बात करें तो पी चिदंबरम, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सक्सेसफुल एजुकेटेड नेताओं में से एक हैं। केवल आज ही के नहीं, पहले के नेताओं की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम महोदय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये भी वो नेता हैं जो हमारे लिए, देश के लिए कुछ करके और सक्सेसफुल थे और एजुकेटेड थे। तो फिर आज जब हमें उनसे सीखकर शिक्षा के मूलों को अपनाना चाहिए, हम हमारे राजनेता के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं कर सकते। बात अगर भारत की बाकी देशों से करी जाए तो आज अधिकतर चीनी राजनेताओं के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। साउथ मलेशिया और ताइवान जैसे एशियाई देशों पर भी योग्य राजनेता है, परंतु भारत में विधानसभा या संसाधन में बनने के लिए कोई पात्रता शर्तों का उल्लेख नहीं है। रोटी, कपड़ा, घर, महोदय, ये एवं शिक्षा और स्वास्थ्य एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसे में मंत्री के प्रति छूट हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन है। महोदय, ये सोचिए, जब आज एक चपरासी की नौकरी के लिए हम शिक्षा मांगते हैं तो 4 मिनट समाप्त। इतने बड़े पद पर तो फिर किसी निरक्षर व्यक्ति को कैसे बिठा सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, जिन्होंने अपने कुल को आगे बढ़ाया, वो सब भी शिक्षित थे। शिक्षा हमें वो विद्या देती है जिससे हमारा कल्याण होता है। नास्ते विद्या समो बंधुर, नास्ते विद्या समम सुहृद, नास्ते विद्या समम वित्तम, नास्ते विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या जैसा कोई धन नहीं, विद्या जैसा कोई सुख नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं। विद्या खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो फिर राजनीति जैसी चीज को पीछे क्यों? आज जब भारत में देश को बहुत आगे ले जा सकता है। और इसी प्रकार देखें तो अंत में इतना ही बोलूंगी, शिक्षा हमारे देश को कल्याण की ओर ले जा सकती है। और कल्याण में जब हम हमारे समक्ष उदाहरण हमें यही सीख देते हैं कि हमें शिक्षा को अपनाकर अपने आप को इतना बढ़ाना है कि एक राजनेता के लिए भी अगर आवश्यक होगी ना, तो आज वो भारत दहाड़ेगा। अंत में इतना ही बोलूंगी, शिक्षा वो शक्ति है, शिक्षा जरूरी है संस्कारों
शिक्षा जरूरी है कर्मों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। शिक्षा जरूरी है नियमों के अधिकारों के पालन के लिए। धन्यवाद।